हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम न्यूमेरिकल चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे सामने रिप्रेजेंट हैं जो कि जीडीपी से एनडीपी, जीडीपी से एनएनपी, एमपी एंड एफसी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। इससे पहले कि हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, हमने समझे थे, अब उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स चलते हैं। चलिए, पहला पॉइंट मेरे पास जो दिया हुआ है वो है भैया, आपको निकालना है कैलकुलेट ऑफ एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालना है जब आपको जीएनपी एमपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, एनएफआईए दिया हुआ है और एनआईटी दिया हुआ है। बिल्कुल, हाँ जी। अब आप लिखोगे यहां पर जो निकालना है एनडीपीएफसी इक्वल क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इन सब में कोई एक बड़ा होगा। बड़ा मतलब जो कि आसानी से निकल जाता है, जैसे कि जीएनपी, ये बड़ा है जीएनपी। तो ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप ग्रॉस से नेट पर जाना है। ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस से नेट। जब आप ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, लिख देंगे डेप्रिसिएशन माइनस। फिर देखिए, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। नेशनल से किस पर जा रहे हैं? डोमेस्टिक पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एनएफआईए भी माइनस हो जाएगा। एनएफआईए, बिल्कुल, हाँ जी। और भैया क्या कहता है? एमपी, एमपी से एफसी पर जा रहे हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे, तो एनआईटी भी माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ लो कि ये ग्रॉस है, इस ग्रॉस से नेट पर जाना है आपको, तो माइनस का डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पर जाना हो तो प्लस का डेप्रिसिएशन। तो बेटा आप ग्रॉस पर थे, नेट निकालना था आपको, ग्रॉस पर थे, नेट माइनस का डेप्रिसिएशन। बिल्कुल, हाँ जी। फिर आपके पास में क्या है? एमपी, एफसी, एमपी, एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस एनआईटी, और एमपी से वापस एफसी पर जाना हो तो माइनस एनआईटी। बिल्कुल, हाँ जी। एमपी थे आपके पास में, आपको एफसी पर जाना है, एमपी से इधर भाग रहे हैं एफसी पर, तो एनआईटी माइनस हो जाएगा। फिर वही चीज, डोमेस्टिक इनकम है आपके पास में, और यह डोमेस्टिक पर हो और नेशनल निकालना हो, जब नेशनल निकालना होगा तो प्लस एनएफआईए, और नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल से डोमेस्टिक निकाल रहे हैं तो नेशनल से डोमेस्टिक तो माइनस हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इनके अमाउंट लिख दीजिए। जी एनपीएमपी कितना है? 8000, तो लिख दीजिए 8000। डेप्रिसिएशन कितना है? 600। बिल्कुल, हाँ जी। एनएफआईए 300 और एनआईटी 700। कर देंगे भाई 8000 माइनस में 1600, यहां से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। आप देख सकते हैं आपका आंसर 6400 रुपए। बिल्कुल, हाँ जी। एलसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है। अब यहां क्या निकालना है? इससे पहले में एनडीपीएफसी निकालना था, अब जीडीपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। सेकंड का देख लीजिए, यहां पर फर्स्ट का था। जीडीपी एमपी में क्या है? एनएनपीएफसी दिया है, बिल्कुल है जी, नेशनल इनकम दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया है, सब्सिडी, एनएफआई नहीं है, फीफा, बिल्कुल हाँ जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, और आईटी। तो बेटा इन दोनों का यूज करेंगे तो एनएफआईए निकल कर आ जाएगा, और सब्सिडी और आईटी का यूज करेंगे तो एनआईटी आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए करके देखते हैं क्या निकालना है आपको। जीडीपी एमपी क्या है आपके पास में? एनएनपीएफसी है, बिल्कुल है जी। नेट से ग्रॉस पर जाना है, नेट से ग्रॉस, डेप्रिसिएशन प्लस, तो प्लस का डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, वही चीज, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए,
और आपके पास में NFIA तो है ही नहीं, तो भैया NFIA इक्वल टू में फीफा माइनस फीटा, ये कर दोगे। फीफा कितना है, बिल्कुल है जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110 माइनस में 50, बिल्कुल है जी, कितना आ गया 60 आ गया। साथ में अब क्या आपके पास में है, बिल्कुल है जी, पी से पी में कोई चेंज नहीं होता, एफसी फैक्टर कॉस्ट से कहां पर जाना है, मार्केट प्राइस पर, फैक्टर से मार्केट प्राइस, NIT प्लस क्या, प्लस में NIT, तो लिख दो भाई। NIT भी डायरेक्ट दिया नहीं है, NIT निकाल लो। NIT इक्वल टू में क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। IT कितनी है, IT 180 है, इसमें से सब्सिडी 70 है, माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। तो शाबाश, लिख दो भैया 2000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना 200 माइनस NFI कितना 60 रुपीज, बिल्कुल है जी, ये देख लीजिए 60 रुपीज प्लस में 110। यहां तक आगे समझ में, बिल्कुल है जी। तो दोबारा समझा देता हूं, 2000 प्लस 200 प्लस 50, बिल्कुल है जी, 2000 बिल्कुल है जी, कितना 250 अमाउंट आंसर। यहां तक आ गया समझ में, आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद में कुछ आपको फॉर्मूले और बता देता हूं और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और दे देता हूं जो आपको करने हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ फॉर्मूले कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, फटाफट समझ लेते हैं। चलिए डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा, डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDPFC, बिल्कुल है जी। तब फॉर्मूला आपको ये होना जरूरी है, पहला GDP MP दिया होगा, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और NIT। अगर आपके पास में GDP FC निकालना है तो आपको GDP MP दिया होगा, जिससे क्या कर देंगे NIT माइनस कर देंगे, बिल्कुल है जी। फिर दोबारा बता देता हूं कि NDPFC निकालना होगा तो दोबारा अगेन GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल हाँ जी। अब GNPDP GNP MP निकालना हो तो GDP MP में प्लस कर देंगे NFIA, बिल्कुल हाँ जी। साथ में GNPFC निकालना हो तो आपको GNP MP पता होना चाहिए, बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से देख लीजिएगा। GNP MP में माइनस कर देंगे क्या बेटा NIT, बिल्कुल हाँ जी। उसके बाद में NNP MP निकालने के लिए GNP MP पता होना चाहिए, दोबारा वही, जिसमें क्या कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल हाँ जी। और लास्ट आपको NNPFC मतलब नेशनल इनकम निकालनी है तो GNP MP दोबारा पता है होना चाहिए, या दिया होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए और उसी में से NIT माइनस कीजिए तो आपका नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। मतलब मेन बात यह है कि आपको जो मैंने प्रीवियस क्लास में 3 फॉर्मूले बाय चार्ट से समझाए थे वो पता है तो आप ये सारी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको पता है या नहीं है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। पहला क्वेश्चन, आपको NDPFC निकालना है। क्या निकालना है? NDPFC निकालना है, जिसमें कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? GNP MP दिया है 6000, सब्सिडी दी हुई है 200, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 100, NFIA दिया हुआ है 400 और IT दिया हुआ है 300। याद रखिएगा, GNP MP दिया है, NDPFC निकालना है, ठीक है। चलिए आगे, NNPFC निकालना है। क्या दिया है? GDP MP दिया हुआ है 5500, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 300 है। अब बच्चे सोचेंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है क्या, तो बेटा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को भी डेप्रिसिएशन ही पढ़ते हैं, याद रख लो। GST 120, अब GST क्या है? तो GST बेटा IT है, इनडायरेक्ट टैक्स। फीफा, बिल्कुल हाँ जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
150 दिया हुआ है, सब्सिडी 70 दिया हुआ है और फीटा 250 दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है, ध्यान लगाना है, क्वेश्चन फट से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है मैंने वो है जीएनपी एमपी। इसके बाद में क्या निकालना है आपको? जीएनपी एमपी निकालने के लिए आपके पास में एनडीपीएफसी दिया हुआ है 3200, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 400, आईटी दिया हुआ है 70 और एक बड़ी अच्छी सी चीज दी है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, वो है आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। फ्रॉम अब्रॉड होता था तो प्लस, टू अब्रॉड तो माइनस। बिल्कुल सही बात, याद रख लो। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो फ्रॉम प्लस टू माइनस, याद रखना, यही चीज यहां पर अप्लाइड करनी है। ये फॉर्मूले मैंने समझाए और इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं इसका मतलब है आपको समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहां इन सब के क्वेश्चन के आपको सिर्फ आंसर सेंड करने हैं, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट करे हैं या नहीं। अगर नहीं करे हैं तो उसको मैं यहां सॉल्व करा दूं, ताकि इसी से आगे नेशनल इनकम के जो 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसको हम ढंग से कर सकें, क्योंकि यही मेन फॉर्मूले हैं। इस मेन बेस फॉर्मूलों के ऊपर ही पूरी नेशनल इनकम टिकी हुई है। बिल्कुल हाँ जी, एनएनपी-एफसी इसी पर टिकी है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।